वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज हम लोग फिर से कैलोरीमेट्री का सेकंड वीडियो करेंगे। देखो फर्स्ट वीडियो में टर्म्स कैलोरीमेट्री के बारे में सारा सब कुछ कर लिए थे और आज हम लोग करते क्या, चेंज इन स्टेट। देखो चेंज इन स्टेट का मतलब क्या, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर पैटर्न, मतलब सपोज करो मेरे पास मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हैं और एक ऐसा स्टेट जहां मेरा मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा लूजली पैक्ड हो जाए या कुछ ऐसा जहां पे मॉलिक्यूल्स मेरा क्या हो जाए, काफी दूर दूर चला जाए। तो मतलब इस तरह से अगर कुछ भी होता है तो फिर आप क्या बोलते हो, स्टेट के अंदर चेंज आया है। मतलब एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर पैटर्न से जब आप दूसरे मॉलिक्यूलर पैटर्न में मूव कर जाते हो तो फिर क्या बोलते हो, सब्सटेंस का स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। देखो ये स्टेट चेंज कैसे होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, मतलब क्या होता है, हीट गेन, हीट लॉस, प्रेशर अप्लाइड, इन सब के थ्रू क्या करते हो आप, स्टेट चेंज करते हो। चलिए स्टेट चेंज करते हैं। अब जो पहला हमको पढ़ना है दैट इज हम लोग पढ़ते हैं क्या, मेल्टिंग। क्या पढ़ते हैं हम लोग, मेल्टिंग। चलो ठीक है, देखिए मेल्टिंग क्या होता है, मेल्ट कौन करेगा। आप बोलोगे सर सॉलिड मेल्ट करेगा। पहले इसको हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं फिर हम बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद आप खुद ही डेफिनेशन भी लिख पाओगे और एक्सप्लेन भी कर पाओगे। सॉलिड मेल्ट करेगा। अच्छा मेल्ट कब करेगा ये भी हमको समझना होगा। जब आप बोलोगे सर जब हम हीट सप्लाई करेंगे, तो हमने हीट सप्लाई किया, तो जैसे ही हमने सॉलिड को हीट सप्लाई किया, ये सॉलिड सब्सटेंस क्या हो गया, मेरा चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, आप बोलोगे सर लिक्विड में चेंज हो गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो जब सॉलिड मेरा लिक्विड में चेंज हो गया तो उसके लिए मेरे पास कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये था क्या, हमको हीट सप्लाई करना पड़ा। और अगर ऐसा हुआ तो हम इस चेंज को क्या बोले, मेल्टिंग। तो मेल्टिंग का डेफिनेशन क्या निकल के आया, तो डेफिनेशन हम लर्न नहीं करेंगे, अब यहां से हम समझेंगे। तो हमने समझ लिया कि सॉलिड का लिक्विड में चेंज होने का जो प्रोसेस है हीट सप्लाई करने के बाद, तो उसको आप क्या बोलोगे, मेल्टिंग बोलोगे। क्लियर। तो मेल्टिंग का डेफिनेशन लिखते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सब्सटेंस। क्या बात कर रहे हैं आप, चेंजिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड स्टेट। किसकी बात कर रहे हैं आप, फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट। किसकी बात कर रहे हैं आप, टू लिक्विड स्टेट ऑन सप्लाइंग heat is called आप बोलते हो मेल्टिंग। ये जो मेरा प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को आप क्या बोले, हीटिंग। और ये कंडीशन क्या था कि आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा, सप्लाइंग हीट। तो हीट सप्लाई करना है तभी ये मेरा प्रोसेस क्या होगा, कामयाब होगा। चलो ठीक है, ये तो मेरा हो गया, मेल्टिंग समझ में आ गया हमको। अब हम बात करते हैं क्या, मेल्टिंग अगर होता है, अगर एक सब्सटेंस मेल्ट करेगा तो ये क्या क्या चेंजेस आएगा। तो जो सबसे पहला हमको चेंज नोटिस करना है और जो जरूरी हमको चेंज नोटिस करना है, सिर्फ वॉल्यूम के अंदर हम चेंज को क्या करेंगे, नोटिस करेंगे। मतलब अब कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, और कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो मेल्ट करने के बाद जिनका वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे आप एग्जांपल लो वैक्स का। अगर आप वैक्स को लेते हो, वैक्स को अगर आप मेल्ट करोगे तो मेल्ट करने के बाद आप देखोगे कि आप जितना वैक्स लिए थे, जो वॉल्यूम था उसका, हीट करने पे, मतलब सॉलिड से जब ये लिक्विड स्टेट में चेंज होगा तो इसके वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन सेम दूसरे मतलब कंडीशन में देखोगे कि अगर आप आइस लिए हो, आइस को अगर आप हीट करो, ये सॉलिड स्टेट में है, हीट करोगे, ये किस स्टेट में आएगा, लिक्विड स्टेट में आएगा। और लिक्विड स्टेट पे आने के बाद ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो आपने दो तरह का सब्सटेंस समझा, एक ऐसा सब्सटेंस जो हीट करने पे एक्सपैंड करेगा, क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, और दूसरा सब्सटेंस जो हीट करने पे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे सब्सटेंस जिसको हीट करने पे ये अगर एक्सपैंड होता है तो उसके वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगी। और एक ऐसा सब्सटेंस जो हीट करने पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसके वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अब बोलेंगे ये जो पढ़े इसकी क्या जरूरत थी, इसकी जरूरत थी क्योंकि जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे मेल्टिंग में जब हम प्रेशर अप्लाई करके चेंज को नोटिस करेंगे तो वहां इन दोनों पॉइंट को हमको समझना होगा। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर किस किस बात का असर पड़ता है, तो पहला असर पड़ता है क्या, प्रेशर का।
चलो जरा सा हम समझाते हैं। तो पहला जो हम बात कर रहे हैं दैट इज द प्रेशर। किसकी बात कर रहे हैं? प्रेशर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस। तो बात कर ले जरा सा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर किसका? प्रेशर। तो प्रेशर देखो, प्रेशर को हमको दो तरीके से समझना होगा और यहां पे हमको अब समझना होगा कि मेरा किस तरह का सब्सटेंस है। तो ऐसा सब्सटेंस जो मेल्ट करने पे कॉन्ट्रैक्ट करे। क्या बात करें आप? कॉन्ट्रैक्ट करें। तो दो सब्सटेंसेस जो मेल्ट करने पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिनका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ऐसे सब्सटेंस पे अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट हम समझाना भूल गए। देखो मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? पॉइंट मतलब एक फिक्स टेम्परेचर। तो एक फिक्स टेम्परेचर जिस पे मेरा कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। किसी भी के लिए मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, इवापोरेशन पॉइंट हो, कंडेंसेशन पॉइंट हो, आप एक ही चीज लिखोगे सब में। द फिक्स टेम्परेचर ऑफ व्हिच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड इज सेड टू बी मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट at fixed temperature at which a liquid changes into the gaseous state is said to be the boiling point. evaporation, condensation जो भी लिखना हो सब इसी तरीके से लिखना। अब देखो जरा सा, तो आप बोलते क्या प्रेशर का क्या असर पड़ा मेल्टिंग पॉइंट पे। तो आप यहां पे बोले सर हम दो तरह के सब्सटेंस के ऊपर इसकी बात करेंगे क्योंकि एक तरह से बात नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो मेल्ट करने पे कॉन्ट्रैक्ट करता हो, ऐसे सब्सटेंस के ऊपर जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट था, मेल्टिंग पॉइंट विल डिक्रीज। प्रॉपर्ली समझिएगा, हम लिख नहीं रहे, ऐसे लिख भी देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट विल डिक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट विल डिक्रीज। ये आ गया आपके पास। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो जिनके ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट करता हो, खुद आपने प्रेशर अप्लाई कर दिया तो मेल्टिंग पॉइंट क्या किया? डिक्रीज कर दिया। लेकिन ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो मेल्ट करने पे एक्सपैंड करता हो, इनके ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। प्रॉपर्ली समझिएगा। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट विल क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो ये दो आपके पास चीजें समझना है। जो हमको नेक्स्ट चीज समझना है दैट विल बी क्या हो जाएगा? मिस इंप्यूरिटीज। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर इंप्यूरिटीज का क्या असर पड़ेगा, इसको हम इरेज करते हैं थोड़ा सा। इंप्यूरिटीज, चलो जरा सा आते हैं इंप्यूरिटीज का। इंप्यूरिटीज ये बड़ा फैक्टर है, अच्छी तरह समझना। यहां से कुछ गिव रीजन भी दे सकता आपको। तो मेल्टिंग पॉइंट ऐसा कोई भी सब्सटेंस हो, कुछ भी हो, एक्सपैंड करता हो, कॉन्ट्रैक्ट करता हो, इसको हम लोग कुछ भी इंक्लूड नहीं कर रहे। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर आप एक प्योर सब्सटेंस है और उसके अंदर आप इंप्यूरिटी ऐड करते हो, ऐड इंप्यूरिटीज, तो इंप्यूरिटीज ऐड करने पे होगा क्या? मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। क्या करेगा ये मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट विल डिक्रीज। अब मैं छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं आपको। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सपोज करो आइस है आपके पास, आइस ले लिया आपने और आइस के ऊपर क्या किया? आपके आइस के संग क्या किया? आपने सॉल्ट मिक्स कर दिया। आइस और प्लस क्या कर दिया? आपने सॉल्ट मिक्स कर दिया। अब आइस एंड सॉल्ट को मिक्स कर दिया, आपने क्या किया? फ्रीजिंग मिक्सचर बना लिया। अब देखोगे जरा सा, आइस का आपके पास कितने का था? 0 डिग्री था। अब जब ऐसे इसके संग जब आपने सॉल्ट मिक्स कर दिया, तो सॉल्ट मिक्स कर दिया मतलब क्या? इसके संग आपने इंप्यूरिटीज मिक्स कर दिया। सॉल्ट आपने मिक्स करने का मतलब क्या? इंप्यूरिटीज मिक्स किया। तो जैसे ही आप इसके संग इंप्यूरिटीज मिक्स करोगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। मतलब जो पहले 0 डिग्री पे मेल्ट कर जा रहा था, अब -22 के आसपास चला आएगा। मतलब पहले 0 पे मेल्ट हो रहा था और जैसे आपने सॉल्ट ऐड किया, ये कितने पे आ गया? -22 पे आ गया। मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया। एंड बिकॉज ऑफ दिस आइस को हम लोग क्या करते हैं? इस फ्रीजिंग मिक्सचर को हम लोग अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। जैसे देखो मेनली आइसक्रीम सेलर जो होता है, वो अपने आइसक्रीम को क्या होता है? मेल्ट होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? आइस वहां पे फ्रीजिंग मिक्सचर, आइस एंड सॉल्ट को मिलाकर डाल देते हैं, जिससे क्या रहता है? वहां पे हमेशा एक मिस कूल रीजन बना रहता है, आइस जल्दी मेल्ट
नहीं करता है। बहुत बार आप बोलते हो क्या आइस जो होता है उसको कवर्ड करने के लिए हम लोग गिनी बैग का यूज कर देते हैं। अब क्यों यूज करते हैं? बहुत बार इसके ऊपर आइस क्यूब के ऊपर गिनी बैग का जूट बैग का यूज कर लेते हैं, बहुत बार इसके ऊपर स्ट्रॉ का यूज कर लेते हैं। तो अब यहां से क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई क्या होता है जूट बैग्स आर यूज्ड टू कवर द आइस, क्या हो जाएगा क्यूब्स, व्हाई द क्या हो जाएगा मींस स्ट्रॉ आर से यूज्ड टू क्या हो जाएगा कवर द आइस क्यूब्स। तो ये सारे चीजें भी, और जनरली जो है सॉल्ट आपने ऐड किया, इंप्योरिटीज ऐड किया, तो इंप्योरिटीज ऐड करने पे क्या हो गया आपके पास मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया। चलो मेल्टिंग पॉइंट तो आ गया समझ में। अब आते हैं क्या मेल्टिंग समझ में पूरी तरह से आ गया होगा आपको। अब आते हैं क्या बॉइलिंग की बात कर लें। तो बॉइलिंग में अच्छी तरह समझिएगा बॉइलिंग में हो क्या रहा आपके पास। तो बॉयल मतलब क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट से जो गैसेस स्टेट में चेंज होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको आप क्या बोलेंगे बॉइलिंग। चलो जरा सा लिख लेते हैं पहले बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या था? बॉइलिंग तो बॉइलिंग मतलब किसी भी एक लिक्विड का एक फिक्स टेम्परेचर पे। अब बोलो सर फिक्स टेम्परेचर क्यों मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि फिक्स टेम्परेचर आप अगर मेंशन नहीं करोगे तो फिर ये बॉयल नहीं करेगा, ये इवोपोरेट करेगा। तो मतलब आपका डेफिनेशन जो होगा वो फिर बॉइलिंग के लिए नहीं रहा, ये डेफिनेशन क्या हो गया, ये डेफिनेशन इवोपोरेशन के लिए हो जाएगा। और आप बोलोगे सर मार्क्स नहीं मिला, इसलिए आपको कुछ कुछ कीवर्ड लिखना पड़ता है। आप क्या बोलो बॉइलिंग का द प्रोसेस ऑफ, क्या बोलोगे द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सब्सटेंस, क्या बोलोगे आप चेंजिंग अ सब्सटेंस फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, टू गैसियस स्टेट एट अ फिक्स टेम्परेचर, यस ये फिक्स टेम्परेचर बोलो मैंडेटरी है, हाँ फिक्स टेम्परेचर लिखना पड़ेगा आपको, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। तो फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग। अच्छा बॉइलिंग के बाद एक और वर्ड आता है आपके पास, क्या उसको भी कर लेते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। देखो जरा सा बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या कि किसी भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, एक लिक्विड सब्सटेंस जिस फिक्स टेम्परेचर पे बॉयल करना स्टार्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। और ये कैसे लिखेंगे डेफिनेशन ही हम बार बार डिस्कस करते जा रहे हैं आपके साथ। तो फिक्स टेम्परेचर एट विच क्या हो जाएगा लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू क्या हो जाएगा वेपर इज सेड टू बी क्या कहलाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ये तो आ गया अपने पास। अच्छा अब आता है क्या बॉइलिंग पॉइंट के बाद यहाँ इफेक्ट किस चीज का पड़ेगा अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो जो पहला इफेक्ट आएगा दैट इफेक्ट इज, देखो पहला वर्ड, सो दैट इफेक्ट इज, आप बात करोगे क्या प्रेशर। आप मेल्टिंग में भी वही बात कर रहे थे किसका प्रेशर का, और हम लोग बॉइलिंग में भी बात करेंगे किसकी प्रेशर का। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड ऐसा कोई थ्योरी है नहीं। तो चलो जरा सा तो यहाँ पे प्रेशर की बात कर ले तो किसी भी सब्सटेंस का अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट विल क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। जैसे इसका देखो सबसे छोटा और सबसे इजी एग्जांपल, घर में हम लोग यूज करते हैं प्रेशर कुकर। आप इसका नाम क्या दिए हो प्रेशर कुकर, मतलब होता क्या है कि यहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, एंड आर्टिफिशियल तरीके से जो प्रेशर इंक्रीज करते हो तो प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होता है इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इंक्रीज कर जाता है। मतलब जो वाटर पहले मेरा 100 पे बॉइल कर रहा था अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितने का आ गया 120 के आसपास आ गया, मतलब इसका हीट कंटेंट बढ़ जाता है इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। तो ये जो चेंज आया 100 से जो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा 120 के आसपास आ गया, ये कैसे आया प्रेशर के बढ़ने से। फिर वहीं दूसरे तरफ जब हिली रीजन पे हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या होता है खाना पकाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि जैसे आप ऊपर चलते चले जाओगे, हिली रीजन की बात कर रहा हूं मैं, जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड गेन करते जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा डिक्रीज होते जाएगा। ये बात करें ऑल्टीट्यूड की और ये बात करें प्रेशर। तो जैसे जैसे आप ऑल्टीट्यूड गेन करते जाओगे आपका प्रेशर धीरे धीरे क्या हो जाएगा कम होता चला जाएगा। और अगर आपके पास ऑल्टीट्यूड गेन के संग अगर प्रेशर कम हुआ तो फिर क्या हो जाएगा आप बोलोगे सर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट मेरे पास नीचे में था ऊपर जाते जाते वो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा
कम हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब जो लिक्विड है उसके अंदर हीट कंटेंट कम, और हीट कंटेंट कम का मतलब आपका फूड जो है वो क्या हो जाएगा, देर से पकेगा, प्रॉपर्ली कुक नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहां से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, वाई क्या जो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। दूसरा, हिली रीजन पे जाने पे क्या हो जाता है कि खाना पकाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, प्रॉपर्ली कुक नहीं होता है, और इसी तरह से ढेर सारा क्वेश्चन। तो पहली बात रही प्रेशर की। दूसरी बात आती है कि फिर वही जो हम लोगों ने बात की थी किसमें, मेल्टिंग पॉइंट में, इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज देखो यहां क्या होता है, जैसे ही आप किसी भी लिक्विड के अंदर इम्प्यूरिटीज ऐड करोगे उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। बोलोगे सर कैसे, ये देखो हम लोग रोज घर में करते हैं। देखो आप इंडियन अगर देखोगे, इंडियन किचन के अंदर कम से कम आपके पास 150 तरीके का साइंस दिखाई देगा। एग्जैक्टली इंडियन जो फूड हैबिट है और इंडियन जो कुकिंग प्रोसेस है, एग्जैक्टली इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन साइंस। वहां पे देखो आपके पास 100 से 150 तरीका मिलेगा मिनिमम, जहां पे साइंस का यूज होता है। इम्प्यूरिटीज की हम बात करते हैं, जब किसी भी लिक्विड के अंदर आप इम्प्यूरिटी जैसे ही ऐड करोगे, इम्प्यूरिटीज का मतलब क्या हो गया, सॉल्ट ऐड कर देना, इम्प्यूरिटीज का मतलब हो गया कि ऑयल ऐड कर देना, इम्प्यूरिटीज का मतलब हो गया, ऐसे खाना बनाने की अगर हम बात करूं तो वहां पे आप टर्मरिक ऐड कर देना या दूसरा कुछ ऐड कर देना वाटर के अंदर। तो जब किसी भी लिक्विड के अंदर आप इम्प्यूरिटीज ऐड करोगे, इसका जो होगा मींस क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। लिखना कैसे है, विथ इंक्रीज, विथ ऐड ऑफ इंक्रीज, विथ एडिंग ऑफ इंक्रीज मींस क्या होता है, impurities melting boiling point of a liquid increases। छोटा सा एग्जांपल, जब हम लोग घर में क्या होता है फूड कुक कर रहे होते हैं तो दाल वगैरह बनाते समय क्या करते हैं, हमने पानी डाला, पानी के अंदर नमक डाल दिया, आप तुरंत नमक डाल देते हो कुछ देर के बाद। अब बोले सर नमक क्यों डाले, तो जैसे ही आप नमक डाले मतलब क्या हो गया, इंप्यूरिटीज आपने क्या क्या ऐड कर दिया, और इंप्यूरिटीज ऐड करने पे क्या हो जाता है, आपका जो होगा बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट पहले जितना था उससे क्या करेगा, आप ये इंक्रीज कर जाएगा, जिससे आपका फूड क्या होगा, जल्दी कुक हो जाएगा। तो ये तो आ गया। अच्छा अब हम समझते हैं कर्व के थ्रू। अब ये तो हमको मेल्टिंग एंड बॉइलिंग के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिल चुका है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, कर्व के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में लैटेंट हीट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो कर्व के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, कर्व बनाते हैं। अब देखो जैसे मेल्टिंग में होता कैसे है, क्योंकि कर्व आपको बनाने के लिए दे देगा, तो मेल्टिंग में एग्जैक्टली होता क्या क्या है। तो मेल्टिंग में आप बोलोगे सर अगर मेल्टिंग कर्व हमको बनाने के लिए दे, तो ये हमने ले लिया, ये हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया, यहां पे हम किसको लेंगे, टेम्परेचर, टेम्परेचर, और यहां क्या पे हम लेंगे, टाइम को, टाइम। ठीक है, अब सपोज करो मेरे पास एक सब्सटेंस है, यहां हमने टेम्परेचर भी ले लिया, कुछ जो भी वैल्यू हम नहीं लेते आप ले लेना अगर देगा तो। सपोज करो मेरे पास एक सब्सटेंस यहां पे है, कुछ इसका फिक्स टेम्परेचर है, और इसको हमने क्या किया, हीट करना स्टार्ट किया। तो जैसे जैसे आप हीट स्टार्ट करोगे करना किसी भी सब्सटेंस को, तो इनिशियली क्या होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा। चलो ठीक है, अब हीट करना स्टार्ट किए, तो देखो हर एक बार आपको कर्व ऐसे ही बनाना है। हर एक बार आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी एक सब्सटेंस का नाम दे देगा, कभी टेम्परेचर बोल दिया कि इनिशियली इतने टेम्परेचर पे है, इतने देर तक हीट की है। तो ये सारा क्या होता है, मींस बेकार की चीजें रहेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। मेन क्या है, जब मेरे पास एक सॉलिड सब्सटेंस है, ये सॉलिड स्टेट में है, अब इसको जब आप हीट सप्लाई करोगे तो हीट सप्लाई करते करते क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और ये इंक्रीज कर दिया। ठीक है, चलो जरा सा यहां तक हम ले लेते हैं, सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज किया, और इंक्रीज करते करते कहां तक आ जाएगा, इसके ये मेल्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। कहां पे, मेल्टिंग पॉइंट पे आएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट तक तो ठीक था, टेम्परेचर इंक्रीज करा, लेकिन इसके बाद भी आप हीट सप्लाई किए जाते हो, तो इसके बाद भी जैसे ही आप हीट सप्लाई करोगे तो अब इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। क्या हो जाएगा, जो हीट आप सप्लाई करोगे दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द लैटेंट हीट, मतलब अब इसका टेम्परेचर किसी तरह से इंक्रीज नहीं होगा। तो फिर होगा क्या, अब जो हीट सप्लाई हुआ वो हीट क्या होगा, इसके स्टेट चेंज में चला जाएगा। मतलब अब यहां से आप क्या करना, इसके बाद ये कांस्टेंट लाइन ड्रॉ करना। इस कांस्टेंट लाइन का मतलब हुआ क्या, सपोज करो यहां से हम लेते हैं, ये 5 सेकंड के लिए हमने पहले हीट किया,
और ये सपोज करो 10 डिग्री पे है और ये कितने पे है 50 डिग्री। तो इनिशियली अगर 10 डिग्री पे था तो हमने जब 5 सेकंड तक हीट सप्लाई किया तो ये कहां तक आया 50 डिग्री तक। क्यों? इसका मेल्टिंग पॉइंट हम लेट कर लेते हैं कितने का 50 का। तो 50 तक तो इसका टेम्परेचर राइज हुआ, लेकिन जैसे ही आप 50 के बाद की बात करेंगे और हीट सप्लाई आप रखते हो, फिर आप 10 पे आए, 15 पे आए, 20 पे आए, अभी आप हीट सप्लाई किए जा रहे हो, फिर उसके बाद फिर 5 सेकंड तक, फिर 5 सेकंड तक। अभी देखो जरा सा इसके बाद क्या होगा, इसका स्टेट चेंज होना स्टार्ट करेगा। और ये स्टेट चेंज कब तक होता रहेगा? जब तक एक सिंगल दाना भी सॉलिड स्टेट में बचा हुआ है। प्रॉपर्ली समझिएगा, जब तक मेरा पूरा का पूरा सब्सटेंस एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज नहीं हो जाता, तब तक टेम्परेचर के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आता है। और तो ये जब चेंज नहीं आएगा, इसको आप कैसे दिखाओगे? एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू दिखाओगे। मतलब ये मेरा सॉलिड स्टेट, यहाँ पे क्या हो गया, ये चेंज इन स्टेट, ये लिक्विड में बनना स्टार्ट हो गया है। और ये पूरा यहाँ से अभी ये मेल्ट किए जा रहा है, ये पूरी तरह से मेल्ट नहीं कर रहा। अब सपोज करो यहाँ पे आके पूरी तरह से मेल्ट कर गया इस जगह पे। अब जब यहाँ पे पूरी तरह से मेल्ट कर गया, अब जब आप फिर से हीट सप्लाई करोगे, ये फिर से टेम्परेचर क्या होगा, इसका इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। और इसको आप क्या करोगे, इस तरह से कर्व के थ्रू दिखाओगे। तो बात समझ में आए कि नहीं आए, कैसे आपको कर्व के थ्रू दिखाना है। इसी तरह से अगर आपके पास बॉइलिंग या फ्रीजिंग के लिए अगर आपको कर्व दिखाना हो, जस्ट इसका उल्टा फिर से वही करना। सपोज करो मेरे पास एक सब्सटेंस कितने पे है, 100 पे है, ये हम ले लेते हैं 80, 60, 40, जो भी है 0 ले लिया हमने। ये मेरा टाइम 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, जो भी है उससे मतलब नहीं हमको। अब सपोज करो मेरे पास एक सब्सटेंस कितने पे है, 100 पे है। 100 पे किस में है, ये लिक्विड स्टेट में है। और लिक्विड स्टेट से क्या करेगा, ये फ्रीज करेगा। अब जैसे जैसे इसका आप टेम्परेचर रिड्यूस करते जाओगे या इसका हीट क्या करेगा, रिलीज करते चले जाओगे, ये इससे क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आएगा और एक फिक्स टेम्परेचर होगा जहां पे ये क्या करेगा, फ्रीज कर जाएगा। उसको आप क्या बोलते हो, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग किसको बोलते हैं पता ना, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आने को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। आप फ्रिज में तो देखते होंगे ना, आइस फ्रीज हो जाता है, वाटर फ्रीज हो जाता है किस में, आइस में, तो सॉलिड स्टेट। तो ये क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर हम लेट कर लेते हैं कि 80 पे आके ये क्या किया, फ्रीज कर गया। तो देखो यहां से जब आपने रिड्यूस करना स्टार्ट किया, यहां से मेरा क्या होगा, टेम्परेचर फॉल होना स्टार्ट हुआ। मतलब ये हीट लॉस किया जा रहा अभी भी, और हीट लॉस करते करते कहां पे आया, ये 80 पे आया। और 80 पे क्या हो गया, ये अब ये हीट लॉस नहीं करेगा। मतलब अब ये लिक्विड से किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। और ये सॉलिड स्टेट में तब तक चेंज हो जाएगा जब तक पूरा का पूरा लिक्विड चेंज ना हो जाए। देखो एक ही बार में तो पूरा लिक्विड क्या हो जाएगा, आपके पास सॉलिड स्टेट में चेंज होगा नहीं। तो आप क्या करो, फिर भी यहां से हीट लॉस किए जा रहा है, ये हीट लॉस किए जा रहा है। और हीट लॉस करते करते मतलब इस स्टेज पे आके ये कंप्लीटली सॉलिड में क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अच्छा अब इसके नीचे फिर फर्दर जाएंगे तो जो स्टेट था, स्टेट तो वही रहना है, लेकिन होगा क्या कि इसका टेम्परेचर क्या होगा, रिड्यूस करता चला जाएगा। मतलब ये अभी ये जो कर्व है ये तो सॉलिड स्टेट को ही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन टेम्परेचर देखो पहले से क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। अभी का टेम्परेचर मेरा कितने का है, 80। अब यहां से देखो जरा सा कुछ भी हो सकता है, 60, 40, 30 कुछ भी। तो ये टेम्परेचर रिड्यूस करता चला जाएगा। तो ये जो आपके पास रहा, ये रहा आपके पास पहला हीटिंग कर्व, और यहाँ पे क्या रहा, हीट लॉस फ्रीजिंग कर्व। तो इस तरह से आप क्या करोगे, कर्व बनाओगे। या अब इस कर्व से कुछ अगर क्वेश्चन पूछते, क्या बोलता है, क्या मींस मेंशन द पार्ट ऑफ द कर्व, क्या हो जाएगा, वेयर देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। सपोज करो ये ए बी सी, तो इस कर्व में बताओ कौन सा एरिया है, कौन सा रीजन है जहां पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। और फिर आपसे एक बोल देगा क्या, ये बताओ क्यों नहीं हुआ। तो आप बोलोगे सर ये BC जो मेरे पार्ट है कर्व का, यहां पे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो मेरा हीट लॉस हो रहा था दैट गेट कन्वर्टेड इनटू द लैटेंट हीट। मतलब ये हीट जो मेरा था ये स्टेट चेंज के लिए था, ये टेम्परेचर के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करेगा। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लैटेंट हीट के बारे में।